मत्ती की अंजील 3 बाब। इस बाब में 2 अहम वाक़यात मरकूम हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी, तौबा करो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। 2, खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आना। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आइए आप मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पढ़िए और सुनिए भी। मत्ती की अंजील 3 बाब, पहली आयत से 17 आयत तक, सफ़ा नंबर 6 और 7, पेज नंबर 6 और 7। मत्ती की अंजील 3 बाब, पहली आयत से 17 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे, क्योंकि मैं इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने
खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और देखो, आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और सब सुनने वालों को बरकत मिले। और आए अजीज़ों, जैसा कि अभी कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी करता था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अगर आपने तौबा करके अपने गुनाहों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो हर रोज़ खुदावंद का शुक्र करें। और अभी तक अगर आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में चल रहे हैं और खुदावंद के साथ नहीं चल रहे और आपकी ज़िंदगी में वो तमाम बातें हैं जिसे खुदावंद पसंद नहीं करता, तो आज वक्त है, ये वक्त है जब आप कलाम मुक़द्दस को सुना है आपने, तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें कि आए खुदावंद यीशु, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर। और खुदावंद आपको मुआफ़ करने पर कादिर है। वो अपने पाक लहू से आपको पाक और साफ़ करेगा और हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस बन जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा खुदावंद के साथ चलते रहें। आमीन।